हे गाइस, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अनमोल चतुर्वेदी। तो आइए चलते हैं। कुछ तो हम आपको बता दें, 4 अरब साल पहले ही सिर्फ जीवन पानी पर था, यानी समुद्र में रहने वाले जीव पृथ्वी पर रहने लगे। तो फिर पृथ्वी पर जैसे जैसे ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी तो वायुमंडल में ओजोन लेयर बनने लगी। हमारी पृथ्वी पर ओजोन की लेयर का बनना बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि ये सूर्य की किरणों से मौजूदा जीवन को बचाने का काम कर रही थी। इसी वजह से हमारी धरती पर जीवन की शुरुआत होती है। लगभग 40 करोड़ साल पहले धरती पर जंगली जंगल दिखाई देने लगा। आज भी हर व्यक्ति के मन में यही विचार आता है कि डायनासोरों का रहस्य क्या है, इनकी उत्पत्ति कैसे और अंत कैसे हुआ। तो आइए चलते हैं। इससे पहले हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल रहस्य की दुनिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज से करोड़ों साल पहले इस धरती पर डायनासोरों का राज हुआ करता था, यानी यहाँ वह चलते थे, वहाँ हम चल रहे हैं। इसी हवा में सांस ली, इसी धरती पर लड़ाइयाँ भी लड़ी। इन दैत्यकार विचित्र बड़े डायनासोरों ने 15 करोड़ साल तक इस धरती पर राज्य किया। वैज्ञानिकों को अब तक कंकालों की मदद से करीब 1000 नस्लों का पता चला है। इनमें से कुछ शाकाहारी थे तो कुछ मांसाहारी थे। इनमें से ज्यादातर डायनासोर विशाल आकार के हुआ करते थे, पर कुछ डायनासोर इंसान से भी छोटे हुआ करते थे, और कुछ डायनासोर 4 पैर और कुछ 2 पैर के भी हुआ करते थे। इन डायनासोरों की कुछ प्रजाति उड़ भी सकती थी, और ये सारे डायनासोर अपना जीवन सुकून से बिता रहे थे। लेकिन डायनासोरों को ये नहीं पता था कि ऐसी घटना भी होने वाली थी। तभी अचानक हमारी पृथ्वी की ओर बढ़ता हुआ एस्ट्रॉयड का टुकड़ा आता है, जो कि हमारी पृथ्वी से काफी दूर था। उस एस्ट्रॉयड की इतनी गति थी कि वो कुछ ही मिनटों में हमारी पृथ्वी में प्रवेश कर चुका था। वो अपनी पृथ्वी में एंटर होने के बाद एक आग की गोले में बदल गया। उस आग के गोले में इतनी चमक थी कि नीचे रहने वाले सभी डायनासोरों की आंखें अंधी हो चुकी थी, और वो कुछ ही मिनटों में हमारी धरती से टकराता है। एस्ट्रॉयड के टकराते ही 35,000 की ऊर्जा वाला भयंकर विस्फोट होता है। इस टकराव का विस्फोट लगभग 10 हाइड्रोजन बम के बराबर होता है। ये विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि इसके टकराते ही धरती की लाखों टन धातु अंतरिक्ष में चली गई। टकराव वाली जगह पर 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया, और इस विस्फोट से भयंकर आसमान में धूल मिट्टी के बादल बन गए। जमीनी टकराव की वजह से धरती के अंदर चारों ओर 11.1 तीव्रता वाली भूकंपीय तरंग उठने लगती हैं, और फिर समुद्र के अंदर ज्वार भाटे और लहरों का निर्माण होता है, और सभी सक्रिय ज्वालामुखियों को दहका दिया, और जिसके कारण जगह जगह डायनासोरों का विनाश शुरू हो गया। और इसकी वजह से रेडिएशन की मात्रा इतनी बढ़ गई कि इसके 800 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी जीव जलकर राख हो गए। इस महाविनाश में उड़ने वाले डायनासोर इन जमीनी खतरों से तो बच गए, लेकिन ये तो महाप्रलय की एकमात्र शुरुआत थी। विस्फोट की वजह से लाखों टन मेटल जो कि अंतरिक्ष में गया था, वे ग्रेविटेशनल पुल के कारण 15 मिनट बाद आग के गोले के रूप में पूरी धरती पे बरसने लगे। वहीं दूसरी जगह 6000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाएं आ रही थी। उन हवाओं का तापमान इतना गर्म था कि धरती पर पेड़ पौधों की सारी आबादी जलकर राख हो गई थी, और पृथ्वी पर 90% जीवन बिल्कुल ही खत्म हो गया था। इनमें से 10% बच गए थे। उनमें से वही जिंदा रह चुके थे जिनका वजन 40 किलोग्राम से कम था। डायनासोरों का अंत एक छोटी सी प्रजाति के लिए सुनहरा अवसर लेके आया था। मैमल्स क्या थे, मैमल्स कैसे बच गए, यह हम आपको आगे आने वाली वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।